आदरणीय साधुवृंद, सत्संग पधारित प्रार्थनाओं, ठीक ठीक इस ज्ञान को समझिए कि यह जो शरीर हम लोगों को मिला है ये भक्ति करने के लिए ही मिला। तमाम शरीर भोग प्रधान है, लेकिन यह आपका जो मनुष्य का शरीर है यह योग प्रधान शरीर है। जो भक्ति करते हैं वे संसार में मुस्कुराते रहते हैं। जो भक्ति करते हैं उसके ऊपर विपत्ति तो आती है, लेकिन मालिक की कृपा से वह चूर चूर हो जाती है। जो भक्ति करते हैं वे संसार में मस्ती से जीते हैं। संसार के छोड़ने के समय में भी वे मुस्कुराते हुए जाते हैं और संसार के प्रपंच से ऊपर उठते हुए शरीर छोड़ने के बाद वे परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। भक्ति इस लोक में और उस लोक में सुखदायिनी। भक्ति करने वाले इस लोक में मस्ती में रहते हैं और मरने के बाद भी वहां मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति अवश्य करनी चाहिए। भक्ति में स्तुति, प्रार्थना और उपासना सबसे श्रेष्ठ। इसीलिए सब कोई मिलकर के यशदान अवश्य कीजिए। स्तुति करेंगे, स्तुति का अर्थ होता है बड़ाई करना, बड़प्पन करना। अगर स्तुति ठीक ठीक मालिक का करेंगे, उनका बड़ाई बड़प्पन करेंगे, उनकी कृपा होगी और किसकी कृपा की आवश्यकता है। इसीलिए स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उपासना कीजिए। स्तुति कीजिए एक मजमे में, एक शकल में बैठ करके कीजिए। इसका राज या रहस्य यह है एक दूसरे का प्रभाव एक तीसरे पर पड़ता है। इसीलिए जो उस परमात्मा का यशगान स्तुति एकाग्रचित्त से चिंता पूर्वक करते हैं तो मालिक की बड़ी कृपा होती है। संतों के ज्ञान को सुनिए, समझ करके कीजिए, जीवन में लाभ होगा। उनकी वाणियों से लाभ होगा, उनके जीवन चित्र से लाभ होगा। जितने संत इस धरातल पर हुए हैं सबों ने यशगान किया, लेकिन यशगान कीजिए तो मन को संसार के तरफ से तोड़ करके भक्ति कीजिए, संसार में लगा कर नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहीं जा रहे, उनके साथ में कई भाषा का विद्वान, एक सेवक उनके साथ में चले जा रहे थे। जाते जाते चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि पड़ी, सड़क के किनारे में एक भक्त यशगान कर रहा था, लेकिन कर रहा था ठीक ठीक तरीके से। ठीक ठीक तरीका क्या है? गदगद गिरा नयन वह निरा, गिराने ये स्तुति करने का ठीक कला। और इसी तरह से स्तुति कर रहे थे, दोनों आंखों से अगल आंसू गिर रहे थे और स्तुति में मस्त थे, यशगान कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि पड़ी, वे खींचे चले गए। जहां वे यशगान कर रहे थे उसके बगल में वे बैठ गए, इनकी भी आंखें बंद हो गई। अब चैतन्य महाप्रभु के आंख से भी अग्रल आंसू बह रही है, उनकी भी। ये जो इनके सेवक थे कई भाषा का विद्वान, इनके मन में हुआ क्या ही गा रहे हैं, देखना चाहिए। पीछे गया तो देखता है कि गीता का पाठ है। गीता है संस्कृत में, ऐसा गलती पड़ता है। जब पीछे जाए तो देखे कि सब गलती पड़ रहा है।
जब आगे आ गए अबरल भाव से पड़ रहा, आंख से आंसू गिर रही। मन ने सोचा कि जब सब गलती पर समझता क्या है और फिर रोता क्यों है। तो आगे पीछे करते करते जो कई भाषा का विद्वान था उसने निर्णय कर लिया कि पागल है। उसने निर्णय कर लिया कि पागल है। लेकिन हैरानी तो यह हो गई कि पागल हो तो हो, चैतन्य महाप्रभु के आंख से आंसू गिर रही है, अब क्या होगा। तो जब इनको जो हो गया ब्रह्मा जी को क्या होगा। चैतन्य महाप्रभु से कुछ पूछना चाहते थे तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे वैसे नहीं, वे पूर्ण, जो पूर्ण होते हैं उसके लिए आपका हृदय आईने की अलमारी है, आईने की अलमारी है, कहना नहीं पड़ता। जो पूर्ण होते हैं वो आपके हृदय को पढ़ लेते हैं। पूछना ही चाहता था कि पहले कह दिया कि तुम हमसे क्यों पूछना चाहते हो, जब अगला सामने में है उससे क्यों नहीं पूछ लेते जो हमसे पूछना चाहते हो। दिमाग हल्का हो गया कि गुरु महाराज मेरे मन का बात जान गए। ऐसे संत होते हैं, ऐसे गुरु होते हैं। गुरु महाराज जी का जब मौज चलने लग गया तो दिन को रात कर देते थे, रात को दिन कर देते। शाम का 6 बज रहा है, सब कोई ध्यान से उठते थे, रात का 7 बज रहा है, अस्तुति करना है। तो गुरु महाराज जी कहते थे तो जैसे सब संतन उठाने की डांट पड़ जाती थी कि भोरे कहा जाता है सब क्षेत्र सरगाओ। तो हम लोगों को सब क्षेत्र सरगाना पड़ता था। रात का 8 बज रहा है तो गुरु महाराज जी का दिन का 8 बज रहा है, खीरा का जलपान हो रहा है। रात का 10 बज रहा है, गुरु महाराज जी का दिन का 10 बज रहा है। मालिश करते थे हम लोग तो बिगड़ जाते, इतना धूप में हमको काहे लेटा दिया, ठंडा में ले चलो। तुरंत हम लोगों को आसन बदलना पड़ता था। जहाँ रहते थे गुरु महाराज जी तुरंत कोई बहस नहीं, जगह बदल देते। हाँ देखो यहाँ कितना बढ़िया, यहाँ मालिश करो। रात का 11 बज रहा है तो गुरु महाराज जी का दिन का 11 बज रहा है। रात का 12 बज रहा है, गुरु जी का दिन का 12 बज रहा है, भोजन हो रहा है दिन का। 3 बजे भोर हो रहा है तो गुरु महाराज जी रामायण पाठ करवाते। तभी हमारे हरिनंदन बाबा, भगीरथ बाबा सब शरीर मौजूद है। 3 बज रहा है भोर, गुरु महाराज जी का रामायण पाठ हो रहा है। होते होते गुरु महाराज जी इतने मौज में रहते थे, इतने मौज में कि आंखें बंद हुई तो गुरु महाराज जी को शरीर का ज्ञान नहीं रहता। भोजन कराने के समय में हम लोग सब केवाड़ी खिड़की बंद कर देते थे, तब गुरु महाराज जी का भोजन कराते। ऐसा क्यों करते थे तो संसेवा मुंह में रोटी देते थे। हम लोग कई आदमी रहते थे, कोई आदमी पैर सहलाते थे गुरु महाराज जी का, कोई आदमी पीठ सहलाते थे गुरु महाराज जी का भोजन के समय में। यदि इस परिस्थिति में इतना करने के बाद भी अगर गुरु महाराज जी की आंखें बंद हो जाती थी तो मुंह बंद हो जाता था। जब मुंह बंद हो जाता था तो संसेवा करते थे हजूर, छाती पर हाथ दे करके हिलाते थे, हजूर हजूर हजूर। क्या हजूर हजूर करता है, हजूर मुंह में रोटी है, चबावल जाए, हम भोजन कर रहे हैं जी। तब चबाते थे गुरु महाराज, भोजन करते। भोजन होते होते कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि संसेवा ऐसे हिला रहे थे, हजूर हजूर। कोई नीचे में रहते थे पैर सहला रहे, कोई पीछे में पीठ सहला रहे। अब पैर सहलाया जा रहा है, पीठ सहलाया जा रहा है।
संशय व छाती सहला रहे हैं, सहलाते सहलाते हजूर हजूर रोने लग जाते। संशय आंख से टप टप आंसू गिरने लग जाते। हजूर हजूर क्या हजूर हजूर करता है, हजूर मर गया जो हजूर हजूर करता है, चकाचक आंख पोंछ लेते। यह उन्मुनि की अवस्था है, इस संतों की है, गुरुओं की है। वे तीन अवस्था में नहीं रहते, तुर्य में रहते। तुर्य के इस किनारे में रह करके शरीर संसार का संभाल करते हैं, और तुर्य के उस किनारे में रह करके वे समाधि में रहते। ये भक्ति का प्रकाश था। जो ज्ञान गुरु महाराज जी हम लोगों को जीवन भर सुनाए, वो देखा देख अब त्रिकाल संध्या तुम करो, हमारे लिए सब बराबर है। हृदय आकाश चिदादित्य सदा भास्ति भासते, सुने हैं कि नहीं? उगा हुआ ही रहता है। रात में स्नान होने के बाद कपड़ा धोने की आज्ञा होती थी, कौन सूर्य था वो? ये भक्ति से प्राप्त होता है, ये भक्ति से प्राप्त होता है। गुरु ऐसे होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। जब ऐसी अवस्था गुरु महाराज जी की बहुत मौज में बीतने लग गई, मेरे मन में बराबर हो गया। गुरु महाराज हमेशा समाधि में रहते हैं। एक न एक आदमी हम लोग हमेशा गुरु महाराज जी के पास रहते हैं, हमेशा गुरु महाराज जी समाधि में। जिस अगर चित्त लेटे हुए तो लेटे रह, जब तक करवट नहीं करते तो करवट गुरु महाराज जी नहीं होते, करवट करना पड़ता है। मेरे मन में हुआ कि यदि कहीं गुरु महाराज जी इसी परिस्थिति में इसी तरह से उधरे रह गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाए कि हमको नादानुसंधान की क्रिया किसी दूसरे से लेना पड़ेगा, जिससे हम नादानुसंधान का क्रिया लेंगे तो फिर मेरे गुरु हो जाएंगे। तो हम जो गुरु महाराज का पैर दबा रहे थे, रात का समय है, 11 बजे से 4 बजे तक हम गुरु महाराज के पास रहते थे। रात का समय है, अभी हमारे आचार्य श्री हैं मौजूद, इसीलिए कोई भी बात नहीं संकोच बोलता हूँ। जब ये लोग नहीं रहेंगे थोड़ा संकोच लगेगा कि प्रमाण नहीं, अभी प्रमाण है। दबाते दबाते हम मुंह के पास आ गए। गुरु महाराज ने पूछा कुछ कहोगे क्या? जी सरकार। तो पूछो। हजूर हमको नादानुसंधान बता देते। गुरु महाराज जी ने कहा कि तुमको दृष्टि जो किसने दिया था? हमको हजूर दिए थे। तो कहाँ पर दिए थे? हमको जहाँ स्नान करते। कितना दिन हुआ? मैंने कहा कि 13 वर्ष हुआ। तो गुरु महाराज जी कुछ पूछ दिए, जो हुआ हम बोल दिए। गुरु महाराज जी आंख बंद कर दिए। मेरे मन में हुआ मौनम शुक्र के लक्षण। फिर हम पैर दबाने लग गए, मने मन सोचने लग गए कि अब जो गुरु महाराज जी नादानुसंधान देंगे तो प्रसाद सबको बांटना पड़ेगा। साहिब बाबा संशय बाबा आश्रम वासी 1 किलो सेब से नहीं होगा। मेरे मन में हुआ कि 5 किलो सेब ले लेंगे। पैर हम दबा रहे हैं तो सोच रहे हैं। फिर मन में हुआ 5 किलो सेब थरिया में नहीं गिरेगा, परात में सजा लेंगे, 2 गजरा लाएंगे, उस पर रख देंगे, तब जाके कहेंगे कि हजूर नादानुसंधान बता दिया जाए। वहाँ मन में पैर के पास कहते हैं बता दिया जाए। गुरु महाराज पुकार ले के हमको जी आओ यहाँ, तुरंत नादानुसंधान बता दीजिए। महाराज मन को पढ़ते हैं, ये गुरु होते हैं। चैतन्य महाप्रभु से पूछना चाहता था, जो कई भाषा का विद्वान था, तो वे पहले जाने हमसे क्यों पूछना चाहते? अगला जब बैठा हुआ है उससे क्यों नहीं पूछ लेते हो? तो मन में श्रद्धा लौट आई कि गुरु महाराज जी मेरे मन का बात जान गए। पूछा कि भाई आप क्या पाठ करते हो? गीता पढ़ता हूँ।
गीता तो संस्कृत में कहाँ है, संस्कृत में तुमको तो पढ़ने नहीं आता है, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, सब तो गलती पढ़ते हो। जी गलती ठीक पढ़ता हूँ। जब गलती पढ़ते समझते क्या हो? समझता तो कुछ नहीं। जब समझते कुछ नहीं हो तो रोते हो क्यों? क्या मैं रोता हूँ क्यों? तो सुनो और आप लोग भी सुनिए। उस सज्जन ने जवाब दिया, उस भक्त ने जवाब दिया। उस भक्त ने कहा कि गीता का ज्ञान भगवान श्री हरि ने कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव अर्जुन को दिया है, ये दुनिया जानती। कहाँ का और बात सुनिए कि मेरे किताब में फोटो भी है कि भगवान ऐसे रास थामे हुए हैं घोड़े का, लेकिन वे गर्दन को घुमा करके अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। तो मैं जितना देर तक गीता का पाठ करता हूँ उतना देर तक मैं भगवान का दर्शन करता हूँ, तो वो गर्दन घुमा करके अर्जुन को उपदेश करता है। तो मैं रोता इसलिए हूँ कि मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि मालिक यह ज्ञान आप अर्जुन को कब से दे रहे, लेकिन मालिक एक बार नजर मेरे तरफ करके मुझे उपदेश कर दीजिए कि मेरा भी जीवन धन धन हो जाए। ये बंधन है और ये भक्ति है, ये भक्ति है। इतना ही नहीं, और सुनिए, रामायण पाठ हुआ तो रामायण से सुनिए। आप भुसुंडी का जीवनी पढ़ी है उत्तराखंड में। एक बार हरि मंदिर जपत रहे हरि नाम, गुरु आए अभिमान से उठने की न प्रणाम। प्रसंग को पढ़िए। गुरु आया, उठ करके प्रणाम नहीं किया। शिवे जी ने शराब दे दिया। इस शिव चर्चा वाले को सुनना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए शिव चर्चा वाले। शिवे जी ने शराब दे दिया, जिसका जाप कर रहा, प्रमाण के साथ सुनिए। पितृसु माता सगुना सुत को रखे, मन से सेवन करे तम से डांटर माता सो हरे सगुना, जिनसे सब गुरुदेव। कुछ समझ में आ रहा है? सब माया बाप बैठे हो। पितृसु माता सगुना, पिता से माँ 100 गुना बेसी है। आप कहोगे क्यों? तो मेरी बात आप लोग सुनो, सब माँ बाप आए हो। हैट सूट बूट कोट चढ़ा के बाप कहीं जा रहा है। अब बच्चा 6 महीना का है, पैर फेंक रहा है, खेल रहा है। बाप को मस्ती आ गई, बेटा को उठा के गोदी ले लिया, कह के जा रहा है ना, प्यार कर रहा है। उसी समय में बच्चे ने बाप के शरीर पर टट्टी कर दिया पेशाब, बाप उठा के पटक दिया। तब भी यही अवसर में तुम पैखाना कर दे, मुंह कान बाप का ऐसे हो जाता है। लेकिन मेरी बात आप सुनो कि माँ भोजन कर रही है, बच्चा को गोद में लेके कर रही है, आधा भोजन की है, अब बच्चा टट्टी कर दिया। माँ उठ जाती है, बच्चे को अच्छे से टट्टी करा लेती है, साफ सुथरा कर देती है, बिछावन पर लटा देती है, पैर फेंक रहा है, और वो जुट्ठे में आके हफ हफ खाती है, मुंह टेढ़ाने करती है। इसीलिए अगर जन्म हुआ, माँ मर जाए 100 बाप नीचे में पोस सकेगा, लेकिन बाप मर जाए अकेले मैं पोस ले। इसीलिए माँ का स्थान पिता से 100 गुना श्रेष्ठ। इस संतों की वाणी है, करके सुन लीजिए, मिला के देख लीजिए। ये तो सुन, माता 100 गुना, पिता से माँ का स्थान 100 गुना श्रेष्ठ। माता सु हरि 100 गुना, माँ से ईश्वर का स्थान 100 गुना श्रेष्ठ। आप कहोगे क्यों? तो मेरी बात सुनो। बच्चे को भूख लगी, बच्चा रो रहा है, माँ तुरंत लेती है, छाती लगा लेती है,
इतना काम तो माँ कर लेती है, उठा के छाती लगा ली, लेकिन चौस लो और घोट लो माँ ये सिखाती है। ठीक ठीक बोलो। ये चौसने का ज्ञान और घोटने का ज्ञान कौन देता है? वही हरि है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर। अगर ये ज्ञान परमात्मा नहीं दे तो बच्चा जिंदा रहेगा? इसलिए माता सुन हरि सो बोलो। मैं से ईश्वर का सौ 100 गुना श्रेष्ठ ज्ञान देता है जो हम जीवित हैं। और सुनिए, जिनसे 100 गुरुदेव, ईश्वर से भी गुरु 100 गुना श्रेष्ठ है। आप कहेंगे क्यों? तो प्यार करें अवगुण है। गुरु प्यार करते हैं, सारे दुर्गुणों को वे उड़ा देते हैं, जिससे कि आवागमन सबको मुक्ति हो जाती है। इसको कैसे समझिएगा? सजो भाई के वाणी पढ़िए कि राम तजु पर गुरु न विश्राम का। क्यों? का हरि ने जन्म दियो जग माही। ईश्वर ने बड़ी कृपा की, मनुष्य का शरीर दिया, मरते हैं और जन्मते हैं कि नहीं? में किसने डाला है? वो परमात्मा है। हरि ने जन्म दियो जन्मा है। कब से मरते जन्मते हैं ठिकाना नहीं। लेकिन मेरी बात सुनिए, गुरु ने आवागमन छुड़ाई, जो फेर में गिरा दिया वो बड़ा, जो फेर से निकाल दिया वो बड़ा। जल्दी बोलो। इसीलिए ईश्वर से गुरु का स्थान 100 गुना श्रेष्ठ। तो वो गुरु देखता रहेगा, इसलिए शिव चर्चा वाले भी प्रसंग जरूर सुनना चाहिए। गुरु थे ना, ईश्वरों से गुरु बेसी है और 100 गुना बेसी है। 100 माता 100 गुना, सबको राखे प्यार, मन से पी सेवन करे, तन सुधा करुगा, माता सो हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव प्यार करें अवगुण है। उठ के प्रणाम नहीं किया, दुर्गुण हुआ कि नहीं हुआ? शिव जी ने श्राप दे दिया, जिसका जाप कर रहा, जिसकी भक्ति में लगा था वही श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो जो गुरु ईश्वर से 100 गुना बेसी हैं वो देख सकेगा? आप लोग माए बाप हो, आपके बच्चे को कोई पकड़ के पीटे, गलती कर दिया है तो दौड़ के जाओगे, कहोगे हे बाबू हमरे बच्चा है, हम ही को मार लीजिए, हमरे बच्चे को छोड़ दीजिए। तुम ऐसा कर सकते हो, जो गुरु है वो छोड़ देगा? बेटा उठ जाओ, तुमसे दुर्गुण हो गया, गुण हो गया, तुमसे गलती भूल हो गई, उठ जाओ। उठा दिया, अपने से स्तुति करने लग गए। कौन? उनके गुरु। पढ़िए रामायण में, नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेतं निराकार ममकार मूलं तुरीयं गिराजान गोतीतमीशं गिरीशं कालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं न लंबा स्तुति है। पढ़िए परिणाम क्या? रुद्राष्टकमिदं तप्तं विप्रेण हर्तोष्ये ये पठन्ति नराभक्त्या तेषां प्रभु प्रसिद्धते। शिव जी प्रकट हो गए, ये स्तुति की भक्ति। इसीलिए स्तुति कीजिए, ऐसे कीजिए जिसका कर रहे हैं वो आपको दर्शन दे। मोबाइल चलाइए स्तुति कीजिए, गप कीजिए स्तुति कीजिए, पत्नी को याद, पति को याद कीजिए स्तुति कीजिए, ये नहीं है, ये भक्ति में बाधक है। रुद्राष्टकं तप्तं विप्रेण हर्तोष्ये ये पठन्ति नराभक्त्या तेषां प्रभु प्रसिद्धते। शिव जी प्रकट हो गए, कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहते हो? किस लिए बुलाए? ये स्तुति का अर्थ है स्नान करना, भरी भी नम्रता से भक्ति पर पाठ हुआ है। खाली
महीन के भक्ति मत समझिए या खाली मोट के भक्ति मत समझिए। मेरा गुरु ने मोटा महीन सब सिखा दिया है। जो भक्ति के तमाम अंगों का पालन करते हुए भक्ति में पूर्ण होता है वही भक्त पूरा हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं तो अधूरा रहता है। जो प्रसन्न प्रभु मोहि परो, उसके गुरु कर अपने चेले के लिए, जैसे आप अपने बेटे के लिए कहते हो, इसलिए गुरु पुत्र के समान शिष्य होता है। जो शिष्य सही तरीके से सेवा करता है, अपने को निछावर करके उस सेवा का फल पाता है। जो अहंकार में आकर करता वो नहीं पाता। अब उसके गुरु कह रहे हैं कि जो प्रसन्न प्रभु मोहि पर, नाथ दीन पर निज पद भक्ति देखो प्रभु। ये देखो भक्ति गुरु मान रहा है, निज पद भक्ति देखो प्रभु, उन्हें दोसर बर देव। एक और बनाओ दीजिए। तब माया बस जीव जड़, प्रभु संतत फिरम भुलाम, कहीं पर क्रोध न करिए प्रभु। भक्ति है खेनास इस बच्चे से प्राप्त हो गया, इसलिए आप क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि जो मेरे मुंह से निकल गया है वो तो होगा। अजगर के तरह की अपराध आ गया, मेरे मुंह से निकल गया है, वो तो वापस नहीं। लेकिन तुम्हारी भक्ति से मैं खुश हूं। अब इसको मैं वरदान देता हूं कि किसी भी जन्म में ये भक्ति को नहीं भूलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रत्येक जन्म में इसकी भक्ति बनी रहेगी। गुरु ने आशीर्वाद दिया है और जितना बार ये जन्म लेगा इसको कष्ट नहीं होगा। जन्म तो मरत दुसह दुख भारो। जन्मने और मरने में जो जीव को कष्ट होता है, ये जन्मने और मरने का कष्ट इसको नहीं होगा। ये भक्ति और ये स्नान है और मोटी भक्ति है। इसीलिए स्तुति प्रार्थना कीजिए, भक्ति है, अनन्य चित्त होकर के भक्ति कीजिए। जो लाभ आपको चाहिए अवश्य मिलेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास की भक्ति है। जो भक्त होते हैं स्तुति प्रार्थना उपासना। स्तुति या गान को कहते हैं, प्रार्थना विनम्रता पूर्वक मांग को कहते हैं। विनम्रता पूर्वक मांग को कहते हैं। प्रेम भक्ति गुरु मांग रहे हैं ना, किन्हें मांग रहे हैं? ई मांगिए। प्रेम भक्ति गुरु बिनवों कर पर पल सोहन सुनिए गुरु। हमसे बेसी जानते हैं कि नहीं? एक को तो ऐसा नहीं जो हमसे बेसी नहीं जानते। गुरु महाराज सबको खिला के गए। ऐसे गुरु महाराज का अवतार हुआ है संसार का उद्धार के लिए। सबके मुंह में घुसाते हैं। ये प्रार्थना विनम्रता पूर्वक मांग को प्रार्थना करते। जिसको भक्ति से प्यार हो जाएगा उसको मिलेगा क्या? मेरी बात सुनिए। अरे जिसको भक्ति से प्यार हो जाएगा उसका जीवन में उद्धार हो जाएगा। जिसने भक्ति से प्यार कर लिया उसी को मोक्ष मिल गया है। इसीलिए भक्ति से प्यार कीजिए। प्रेम भक्ति गुरु दिनों कर जोड़ी पल पल छोड़ जोड़ी। एक को पल हमको नहीं चाहिए, ये मांग रहे हैं कि नहीं? ऐसा मांग जिसका होगा उसका उद्धार हो जाएगा। मालिक से मांगना है तो मालिक को मांग लो। गुरु महाराज जी ने इस पर एक कहानी कहा करते थे। एक राजा को
जाना था। बड़ी रानी के पास वे गए और कहा मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊंगा। बर की पत्नी ने एक कागज पर फिर से लिख करके दे दी, ये सब सारा सामान आप मेरे लिए ले आओ। गए बीच वाले के पास, उन्होंने भी लिख करके दे दी। छोटी पत्नी के पास गए राजा, जैसे वो गए कि रानी उठ कर बैठ खड़ी हो गई पलंग पर से। ये पतिव्रता स्त्री होती, हाथ जोड़ लिए, प्यार से पलंग पर बैठाए और प्रश्न कर दी कि आपका यहाँ आना किस लिए हुआ। तब बोले कि मैं विदेश जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ कि तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा कि आप प्रजा के काम से विदेश जा रहे हैं। कहा प्रजा पुत्र के समान होता है, आपके बेटे के समान। आप प्रजा के काम से विदेश जा रहे हैं, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका यात्रा मंगलमय हो, शुभ शुभ आप जाइए और सारा काम करके सकुशल पूर्वक मेरे पास लौट आइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही हुआ। विदेश से जब वे लौट के आए तो सभी सामान लेके आए। दोनों कागज 2 सिपाही को दे दिया कि बरकी के पास पहुंचा दो, आइए मंजली के पास।